गैस वो जलाते हैं अपने घरों में जिन्होंने कभी चूल्हा नहीं देखा, और गैस की कीमत वो लोग तय कर रहे हैं जिन्होंने कभी सिलेंडर नहीं देखा। ये जो पीछे ट्रंप भाई साहब आपको दिख रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी गैस की कीमतें तय कर रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं होते, इजराइल नहीं होता, ये युद्ध नहीं होता, तो ये क्राइसिस हम फेस नहीं कर रहे होते। पूरी बात समझते हैं, बड़े आसान शब्दों में समझते हैं। बात शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से, जहां पे यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर कुछ मिसाइलें दागी, और इसके रिवर्ट में भी ईरान ने फिर मिसाइलों से तहलका मचा दिया। और यूएस और इजराइल ने जब मिसाइलें दागी तो उसका नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब साहब, इस ऑपरेशन में था क्या? प्रॉब्लम ये थी कि ईरान और इजराइल को एक जो बड़ी समस्या थी, और यूएस जो इजराइल का साथ दे रहा है उसको एक बड़ी समस्या ये थी कि ईरान एटॉमिक पावर बनना चाह रहा था, यानी एटम बम्स का परीक्षण करना चाह रहा था, जिसको किसी भी तरीके से इजराइल को इस चीज़ के लिए मंजूर नहीं था। अब मंजूर नहीं था तो इजराइल और यूएस ने मिलकर उस पर स्ट्राइक करी कि आप ये मत करिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर ये हो जाएगा, एटॉमिक बम का परीक्षण हो जाएगा और सफल हो जाएगा, तो हो सकता है कभी भी ईरान आक्रमण कर दे इजराइल पर। थोड़ी सी ज्योग्राफी अगर हम समझें तो ईरान अपने आप को एक मोहम्मदन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज बताता है। मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के वो वंशज खुद को बताते हैं। और जो इजराइल है वो ज्यूज हैं, यहूदी हैं। वो यहूदी वही लोग हैं जो आपने बचपन की किसी किताब में पढ़ा था कि हिटलर ने यहूदियों पर बड़े अत्याचार किए। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आके अपना एक देश बसा लिया जिसका नाम रख दिया इजराइल, और मैकेनिज्म इस तरीके की बनाई एक छोटे से देश की कि हर व्यक्ति वहाँ सक्षम है। उनकी एक एजेंसी है मोसाद, जिसके बड़े चर्चे हैं। उनने पेगासस बनाया, इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप कर रखा है कि कोई भी मिसाइल आएगी तो उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगी। और बहुत बार तो ये बहुत सारे देशों को आर्म्स भी सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं और इस तरीके की बातें। लेकिन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि आखिर ये गैस की प्रॉब्लम हुई क्यों। तो सबसे पहले ये मैकेनिज्म आप समझिए कि गैस की प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि पूरी तरीके से जो आप एलपीजी गैस जिन सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, भारत में नहीं बनती है पूरी तरीके से। इसका लगभग 50% हिस्सा हम गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं। गल्फ कंट्रीज, यूएई, ईरान, दुबई और इस तरीके के देश, उनसे हम मंगाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई साहब, जब हम मंगाते हैं तो एक मैकेनिज्म है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज करके। एक आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को आप इस तरीके से समझें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा 21 माइल का रास्ता है, 21 मील का एक रास्ता है जो समुद्री रास्ता है, जहाँ से शिप्स आया करते हैं। और 50% जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों से, गल्फ कंट्रीज से, उसका 75% जो हिस्सा है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ही बंद कर दिया गया और ये कह दिया गया ईरान द्वारा कि जो इजराइल और अमेरिका के दोस्त हैं, जो कंट्रीज इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम शिप्स नहीं जाने देंगे। इसीलिए आपने न्यूज़ों में सुना होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर महोदया एस जयशंकर प्रसाद जी, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, ये लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं और इस मैकेनिज्म पर बात की जा रही है कि किस तरीके से इन चीज़ों को लेके आया जाए। इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई कि एसेंशियल सर्विस एक्ट एक चीज़ है जिसमें यह कह दिया गया कि आप जो घरेलू आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, सिलेंडर्स हैं, वो उपलब्ध कराए जाएं और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी गई। और इसी के बाद शुरू होती है कहानियाँ, आपने देखी होंगी चाय की शॉप्स पे चाय महंगी हो जाती है। जो छोटे लोग हैं उन्होंने तो बंद ही कर दिए चाय की दुकानें। जो होटल्स हैं आपने देखा होगा तवा रोटी बंद हो जाती है कि इस तरीके की मैकेनिज्म पे काम हो रही है। जब गैस ही नहीं है, 6-6, 7-7 हज़ार के ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हुई। अब इसमें एक अमेजिंग सा फैक्ट ये आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी। और अगर ये युद्ध चला तो क्या भारत को वो शक्तिशाली देश, इतना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि हम किसी देश से वो गैस है वो इंपोर्ट ही ना कर पाएं, क्योंकि जो 50% हमारे देश में हम बना रहे हैं उसकी भी सरकार ने ये कह दिया आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। और उसके लिए क्या कहा, एक और प्रॉब्लम हुई और वो इतनी खतरनाक प्रॉब्लम थी कि उसको सही करने में 5 साल लग सकते हैं। उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। उस प्रॉब्लम में हुआ ये कि कतर के एक रेफलिन इंडस्ट्री सिटी है, उसमें गैस एलपीजीज का प्रोडक्शन होता है। उसने 17% इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया। अब कारण क्या था, क्योंकि उस पर भी अटैक कर दिया और अटैक इतने खतरनाक थे कि अगर
इस चीज को आज के दिन से ही अगर वार रुकता है और शुरू किया जाए सही करना तो लगभग 5 साल लग जाएंगे। अब कितनी खतरनाक पोजीशन हो सकती है, अगर आप सोचिए ऐसी रिफाइनरीज, ऐसी प्रोडक्शन हाउसेज जिन पे एलपीजी गैस इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर अटैक्स ही उन पे कर दिए जाएं, उन्हीं को खत्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो भारत में या भारत जैसे और भी देशों में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस गैस सिलेंडर को लेकर। और गैस सिलेंडर इतनी बेसिक आवश्यकता बन गई, हम तो उस जमाने के लोग हुआ करते थे जहाँ चूल्हे घरों में जलाया करते थे, लकड़ी काट कर चूल्हे में जलाकर रोटियां बनाया करते थे। लेकिन जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स की आवश्यकता हुई, उस तरीके से हम डिपेंडेंट भी इतना हो गए कि अगर ये खत्म होता है तो कितनी ज़्यादा क्राइसिस हो सकती है। हालांकि सरकार जो भी जरूरी कदम है वो उठा रही है, लेकिन इस जरूरी कदम उठाने के साथ साथ ही जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आए कि साइबर क्राइम भी इससे बढ़ गया है। अब साइबर क्राइम कैसे बढ़ गया है, क्योंकि आपने अभी तक ये समझा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की थ्योरी क्या थी, किस तरीके से यूएस ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया, रीज़न क्या था, रीज़न भी हमने देखा, प्रॉब्लम इंडिया में कैसे हुई, प्रॉब्लम होने का कारण क्या था। लेकिन जब ये इस प्रॉब्लम में भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, और वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं साइबर फ्रॉडिस्टर, उन्होंने साइबर क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। अब किसी के घर में गैस नहीं है, गैस चाहिए, तो सबसे पहला काम वो करता है उस सिलेंडर वाले को कॉल करना है, जो नंबर कभी कभी उठते भी नहीं है। और आजकल ये पोजीशन आ गई कि जो लोग सिलेंडर डिलीवरी बॉय थे वो सिलेंडर नहीं उठा रहे हैं, गैस एजेंसीज के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आदमी के पास दूसरा ऑप्शन है, गूगल पे आदमी सर्च करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स पर सर्च करता है। और फ्रॉडिस्टर्स ने इसी चीज़ को एक स्कैम का पार्ट बना लिया। उन्होंने क्या किया कि फर्जी वेबसाइट्स बना के, जैसे भारत गैस, एलपीजी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो भी गैस प्रोवाइडर कंपनी है, उनकी फर्जी वेबसाइटें बनाई और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा के, एसईओ करा के टॉप लेवल पे दिखाने लग गए। मतलब जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो तो नीचे आने लग गई उस गूगल के सर्च में, और जो फेक वेबसाइट्स हैं वो ऊपर आने लग गई। अब जैसे ही आप सर्च करते हो कि मुझे सिलेंडर चाहिए, आई नीड सिलेंडर, भारत गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन गैस, तो फर्जी वेबसाइट्स ऊपर आने लग गई। फर्जी वेबसाइट्स ऊपर आने के चक्कर में हुआ क्या, आपने वहाँ वेबसाइट ओपन की, वहाँ एक नंबर दिखा, नंबर पे आपने कॉल किया, कॉल करते ही आपको पता लगा कि साहब वो बुकिंग चार्ज के नाम पर हमसे 500 रुपये मांग रहा है, आपने 500 रुपये पे कर दिया, आपको बाद में पता लगा ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है तो 1930 पर रिपोर्ट करिए उस फ्रॉड की। दूसरी, इस तरीके से करने लग गई कि आपके साथ 2 सिलेंडर लेने पर एक तीसरा सिलेंडर फ्री आ जाएगा, इस तरीके के ऑफर्स देने लग गए। अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स एलपीजी गैस सिलेंडर के नाम पे लोग करने लग गए हैं। आपके पास कॉल आती है कि आप बुकिंग करवा दीजिए, बुकिंग अमाउंट आपका 50 रुपये। अगर 50,000 लोगों के साथ भी कोई फ्रॉड कर लेता है तो लगभग उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो इस तरीके से लोग फ्रॉड भी करने लग गए। और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भी क्राइसिस आता है, और ये शायद सदी की सबसे बड़ी क्राइसिस हो जो आगे भी चले, जब भी कोई क्राइसिस आता है तो स्कैम्स, फ्रॉड, क्योंकि आपने सुना होगा जब भी वॉर और इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो चोरी, डकैती, लूटमार ये इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि सरकार की जो मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो उस काम पे लग जाती हैं, और जो फ्रॉडिस्टर्स हैं, चोर हैं, स्कैमर्स लोग हैं, वो लोग इन चीज़ों में आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब इस साइबर क्राइम, एलपीजी गैस सिलेंडर के नाम पे होने वाले साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको खुद को ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, खुद को ही ऐसे फ्रॉडस्टर्स की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपके किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम होता है तो उनको अवेयर भी करना है कि किस तरीके की मैकेनिज्म का यूज़ करके आप अपना पैसा वापस पा सकते हो। और आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शेयर करें अपने लोगों तक कि आखिर में चल क्या रहा है, अपने दोस्तों तक कि इस स्कैम से कैसे बचे। और अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक्स पर और भी हम बात करें, वॉर, साइबर क्राइम, एलपीजी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हमें खुशी होगी कि हम आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। थैंक यू सो मच।